उस समय सभी बीकानेर के और नागौर के, जोधपुर के, वहाँ अमीर सिंह राजा फलोदी के वो आगे गए, हम ले जाएंगे। तो गुरु महाराज जाम्बो जी के जो भगत थे, साधुओं को समाधि में दर्शे हुआ कि मुकाम है, वहाँ तालवा है, उसे 108 फुट नीचे खोदने से त्रिशूल मिलेगा, चिंपी मिलेगा, चोला मिलेगा, वहाँ शिव धूना मिलेगा, वहाँ मेरी समाधि देना। तो 108 गज नीचे खोदने से गुरु महाराज जाम्बो जी का प्राचीन चिन्ह मिला था। वहाँ आज जम्बेश्वर भगवान की समाधि लगी हुई है। मुक्तिधाम मुकाम यहाँ से 10 किलोमीटर है। और नमस्कार, नून प्रणाम। मैं अभी हूँ पीपासर के अंदर साथियों। तो अभी पिछले वीडियो के अंदर हमने गुरु महाराज ने गायों को पानी पिलाया था, उस कुएं के बारे में जानकारी दी थी, जहाँ ये कुआं है आप देख सकते हो। अब हम इस वीडियो के अंदर आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने किन किन लोगों को पर्चा दिया था, किन किन लोगों को ज्ञान दिया था। और एक बताया जा रहा है कि किसी राजा को गुरु महाराज ने कुछ पर्चा वगैरह दिया था। तो हमारे साथ हैं हमारे संत योगी श्री लालदास जी महाराज जी। तो इनसे जानेंगे कि गुरु जी आप बताइए विस्तार में श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने किसको पर्चा दिया था, और वो विस्तार में थोड़ा पूरा समझाइए। ओम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गुरु महाराज जाम्बो जी बाल्यावस्था में उनका बहुत ही दिव्य चमत्कार होते थे। बिना बादल में बरसवाना और रेते का अनाज बनाना, गऊओं और शेर को साथ पानी पिलाना, और सांप और साधु को एक पतारी पर बैठ धार्मिक गोष्ठी करना, और राजा सकिंद्र को पर्चा देना। विशेषकर अपने दूधाजी राव था, वो यहाँ गुरु महाराज जाम्बो जी के यहाँ नमन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। और गुरु महाराज जाम्बो जी यहाँ पशुओं को पानी पिला रहे थे। पशुओं बहुत प्रेम रखते थे, प्रकृति से, पर्यावरण से, प्रकृति से, पशुओं से, मानव से बहुत प्रेम रखते थे। तो गुरु महाराज जाम्बो जी के दर्शन देकर के वो बहुत ही मन में आतुर है, खुश हुआ कि ये दिव्य भगवान का अवतार है, महापुरुष है, त्रिकालदर्शी है, और ये मेरे को आशीर्वाद देगा, तेरा कार्य बन जाएगा। लेकिन उन थोड़ा सा शंका समाधान हो गया। गुरु महाराज जाम्बो जी यहाँ गऊओं को पानी पिला करके और वापस घर के लिए रवाना हुए। तो उस समय वो तो दूधा तो राजा था, उन्होंने घोड़ी पर चढ़ करके घोड़ी की चमाक मारी, बोले मैं पकड़ लूंगा महाराज जी को। गुरु महाराज जाम्बो जी आगे बहुत इतनी स्पीड बढ़ गई, घोड़ी पीछे भाज के पसंद आ गया। तो गुरु महाराज जाम्बो जी उन घोड़ी से नजीक नहीं आ पाए। फिर उन्होंने कहा कि तो 2 अंगुली ऊंची करते तो 2 गवा पानी पीने के लिए आती थी, 3 अंगुली तो 3 गवा, 5 अंगुली तो 5 गवा, और मैं ऐसे महापुरुष को पकड़ना चाहता हूँ, तेरी कितनी मूर्खता है। उन्होंने घोड़ी रोकी तो वहीं गुरु जम्बेश्वर भगवान प्रत्यक्ष घोड़ी के मुख आगे प्रकट हो गए और उनको आशीर्वाद दिया। बोले दूधा आप धार्मिक कार्य करो, आपका जो राज है वो ज्यों का त्यों अटल बने रहेगा। ये कहानी है। मतलब साथियों, जो गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान उनने राजा जी को, जो राजा जी यहाँ आए थे, और गुरु जम्बेश्वर भगवान गाय पिला के सामने ही लॉर्ड जी का जो घर है और यहाँ ही जा रहे थे। तो घोड़ी थी, वो उसको भगाया। अब घोड़ी को राजा ने भगाया तो घोड़ी का पूरे शरीर में पसीना निकल गया। घोड़ी बहुत तेज स्पीड में भागी, लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो दूरी थी वो कम नहीं हुई, उतनी दूर दिख रहे हैं जैसे राजा जी यहाँ घोड़ी पीछे भगा रहे थे और गुरु जम्बेश्वर भगवान वो आगे जाते हुए दिख रहे थे, लेकिन वो दूरी थी, वो नजदीक नहीं आ रही थी। तो आगे भागते गए फिर एक यहाँ स्थान आता, आपको जाते वक्त बताएंगे, जहाँ उन्होंने राजा जी ने उस घोड़ी को उस वृक्ष के नीचे बांधा, और बांध के जब पीछे घूमे तो गुरु महाराज नजदीक ही खड़े थे, पास में ही जब दिखे, और फिर वो पैरों के नीचे गिरे। और गुरु जी ने जो बात बताई है वही बात है, गुरु महाराज ने पर्चा दिया, राज वगैरह वापस पूरा आ गया। तो ये पूरी हकीकत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसको शेयर करना। और गुरु महाराज ने और किसको पीपासर के अंदर किसको और पर्चा दिया गुरु जी? यहाँ बहुत पर्चा दिया। यहाँ हर बाल बालिकाओं को, महिला को, पुरुष को, सतीश कौम को, पशुओं को, पक्षियों को गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान तो
पक्षियों के साथ में बातें करते थे, हाँ। कोयल, कबूतर, कौवे के साथ में। हाँ। गुरु जम्बेश्वर भगवान गऊ को साथ में चिंतन करते थे। हाँ। गुरु महाराज जाम्बू जी शेर, सांप के साथ में चिंतन करते थे। ये गुरु जी गाय वाला जो बताया गया है कि आसम का समरा बदन छुड़ाया, तो आसम कासम के मामलो है वो। ये जो आसम कासम थे, हाँ। वो ऐसे क्रूर स्वभाव के थे। हाँ। वो प्रतिदिन गऊओं की हत्या करते थे। हाँ। और अनाज की कमी में वो लोग खाते थे। हाँ। तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने हाँ। उनको कहा कि आप अनाज की जो अनाज बना करके, खीस बना करके खाओ, हाँ। गऊओं की हत्या मत करो। हाँ। तो गुरु महाराज जाम्बो जी अपने साधु को वहाँ भेजे थे। हाँ। और वहाँ साधु ने जा करके ऐसा ही मंत्र पढ़ा, तो उनका गऊआ कटनी बंद हो गई। हाँ। वहाँ मीठा चावल बनते हैं, खीस बनते हैं, उनको हाँ। मीठी ईद कहते हैं। हाँ। गुरु महाराज जाम्बो जी ने गऊ की रक्षा की भी। आज मलोर कोटड़ा वहाँ विशेष करके जो लोग है वो वहाँ गऊ की हत्या होती थी, आज गऊ की हत्या नहीं होती है। वहाँ मीठा भोजन बनते हैं, लोग खाते हैं। हाँ। तो इसके लिए रहती है मलोर कोटड़ा, पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में। हाँ, तो आसम कासम थे गुरु जी, वो कहीं जेल के अंदर थे, वहाँ बंधन छुड़ाया। हाँ हाँ, वो जेल के अंदर थे। हाँ। लेकिन वो जाम्बो जी के अनन्य भगत हो गए थे। हाँ। तो इनके लिए उनको बहुत परेशान किया। तो फिर उन्होंने भगवान का चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना। हाँ। और जेल में थे तो गुरु महाराज जाम्बो जी दिल्ली पहुंचे थे। और उनको जो कारागृह से मुक्त किया था। हाँ हाँ, मतलब साथियों, आसम कासम जो दिल्ली थे, गुरु महाराज वहाँ दिल्ली जाके वहाँ से उनको मुक्त कराया। और गुरु महाराज के और लाला सर शास्त्री का क्या कनेक्ट है बीच में, दोनों का संबंध? गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने 51 वर्ष भ्रमण किया था। हाँ। तो अंतिम गुरु महाराज जाम्बो जी फिर दुनिया परखे लियो छठे भणेर गुजरात आस हो जाई 1.25 लाख मालवे। हाँ। गुजरात, मालवा, जहाँ तहाँ देश प्रदेश घूमे थे। और अंतिम गुरु महाराज जाम्बो जी लाला सर आकर के अंतिम आपके जो शिष्यों को विरक्त उपदेश दिया। और गुरु महाराज जाम्बो जी वहाँ से वापस परमात्मा में समा गए। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान का जो स्वर्गवास, वहाँ से परमात्मा में समा गए वहाँ से। और गुरु जी एक बात ये बताई जा रही है कि जिस टाइम में गुरुदेव परमात्मा में समाये, जिस टाइम में खूब सारी अलग अलग बातें हुई थी कि इसको तो हम लेके जाएंगे। और कुछ राजा कहते थे कि हम लेके जाएंगे, और यहाँ के जो विष्णुई कहते थे कि हम लेके जाएंगे। आखिरकार वो क्या मामला था और आखिरकार फैसला किस पक्ष में आया, और गुरु महाराज को मुक्तिधाम मुकाम में कौन ले आया? ओम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गुरु महाराज जाम्बो जी को हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध इत्यादि सब मानते थे। गुरु जम्बेश्वर भगवान सबों को ही अच्छे उपदेश देते थे। हाँ। तो गुरु महाराज जाम्बो जी से सब लोग प्यार करते थे। हाँ। तो उनके लिए गुरु महाराज जाम्बो जी ने जो शरीर का प्रत्याग है, बहुत घनी जंगल लालासर में प्रत्याग किया। जाम्बो जी को हम जी सभी लोग चाहते थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध इत्यादि। जहाँ तहाँ गुरु महाराज जाम्बो जी जाते थे तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने बहुत लोग देख करके प्रसन्न होते थे। तो ऐसे महाराज गुरु जाम्बो जी भगवान थे। साथियों, गुरु जी ने जो बात बताई मैं विस्तार से एक बार और बता देता हूँ कि गुरु जम्बेश्वर भगवान के लिए 36 कौम चाहती थी। 36 कौम में जहाँ भी गुरु जम्बेश्वर भगवान जाते थे, तो जैसे पीपासर के अंदर यहाँ विष्णु इकट्ठा होके गुरु महाराज के आसपास बैठते थे, वैसे ही दूसरे गांव में गुरु महाराज जाते थे तो वहां भी बड़े दरबार लगता था। वहां के 36 कौम के लोग गुरु महाराज से कुछ सीखने को आते थे कि जाम्बो जी महाराज आए हैं, कुछ अच्छी बातें सिखाएंगे, ज्ञान देंगे, अच्छा रास्ता बताएंगे। उस टाइम के लोग 36 कौम के लोग गुरु महाराज को सुनने के लिए आते थे। गुरु जी, एक और सवाल है मेरा, कई युवाओं को ध्यान नहीं है कि वो त्रिशूल जब गुरु महाराज की समाधि पीपासर मुक्तिधाम मुकाम में खोदी गई थी तो वो त्रिशूल निकला था, वो आज भी त्रिशूल मुक्तिधाम मुकाम में है क्या? हाँ, हमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाँ। वहाँ भगवान जाम्बो जी पूर्व में वो शिव का अवतार थे। हाँ। वहाँ शिव ने तपस्या की हुई थी। वहाँ 3 गांव का वो तालुआ बोलता, वहाँ तालाब था। हाँ। तो वहाँ भगवान ने तपस्या की थी। वहाँ भगवान का चिन्ह था, खड़ाऊ और कमंडल। हाँ। और त्रिशूल। तो वो त्रिशूल वो 3 चिन्ह मिले थे। भगवान जाम्बो जी की समाधि लगाई ना, हाँ। वो
चोला है वो जांगलू पड़ा है, समाज जांगलू पड़ा है आश्रम में, और चिंपी है वो जांगलू पड़ा है, खड़ा हुआ मुकाम में है, त्रिशूल है वो जाम्बो जी के अनुयायी रणधीर जी मंदिर बना है उस मंदिर में लगा हुआ है, और वो आज भी मंदिर में मौजूद लगा हुआ है। एक लास्ट सवाल गुरुजी से और है कि अब पीपासर के अंदर जो हम मकान देखते हैं जहां आज भी बड़ा मंदिर का कार्य चल रहा है, उस मंदिर के पास में जो हम मकान देख रहे हैं, पुराने लोग कहते हैं कि ये लोवट जी का घर है और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बाल्यावस्था यहाँ बिताई थी, तो क्या ये गुरु जम्बेश्वर भगवान का घर है, लोवट जी का घर है, ये जो पास में है वो? ओम जी, ये आपने बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक सवाल किया। क्यों गुरु महाराज जाम्बो जी ने आज 574 वर्ष हो गया, तो इनके लिए वो पूर्व पे घर थे, इसके लिए वो पहले कच्चे भी होते थे, तो कुछ घर वो है और कुछ आदि महापुरुषों ने नवीन बना दिया, तो यही घर है, यही जमीन है और यही है, और कुछ बनाए हुए हैं, कुछ आदर्श पुराने बने हुए हैं। तो साथियों, हमने इस घर का टेस्ट किया, हमने नीचे से खोद के थोड़ी बहुत मिट्टी निकाली, तो उस टाइम में प्योर मिट्टी से घर की जो बनावट की गई है, तो ऐसा लगता है कि जो मिट्टी दिख रही है वो पुरानी मिट्टी है, कम से कम 500 से 600 साल पुरानी मिट्टी बताई जा रही है, और जो ऊपर रिनोवेशन का काम किया है वो उसके बाद एक सुरक्षित रखने के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए बताने के लिए ये रखा गया है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान का ये घर था और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बाल्यावस्था यहाँ बिताई है, और लोवट जी का परिवार यहाँ रहता था, वो पीपासर के अंदर आज भी मौजूद है, जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान का बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है। तो साथियों, मंदिर का भी वीडियो आएगा, उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और हमारे समाज का मंदिर है, हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग भी करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी